हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि कुछ टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं, मेरे कुछ वाईफाई में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो कल संडे था, इस वजह से इशू रिजॉल्व नहीं हो पाया। मोस्ट प्रोबेबली आज ठीक हो जाएगा, बट आई एम अपलोडिंग द सेटो। मुझे एक्चुअल में क्या करना था, लाइव ट्रायल करना था फॉर द पेपर 2, जो जैसे कि मैंने कल आपको बताया नहीं हो पाया पेपर 2 का लाइव ट्रायल। अभी मैं देखती हूँ कि अगर रिकॉर्ड हो पाएगा तो रिकॉर्ड कर लूंगी, आज मैं आपको रिकॉर्ड करके लेक्चर अपलोड कर दूंगी। बट मुझे लाइव ट्रायल करना है, क्योंकि मेरा जो मानना है वो ये है कि पेपर 2 लाइव में आप लोग ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। बट देखते हैं, आज मैं अगर आज इन डे टाइम वाईफाई का इशू सॉल्व हो जाता है तो मैं एक ट्रायल करूंगी लाइव जाने का। देखते हैं, अगर वो सक्सेसफुल हुआ, सब कुछ मैनेज हो गया अच्छे से, तो हम क्या करेंगे, हम लाइव ही पेपर 2 स्टार्ट कर देंगे, है ना। एक म्यूचुअल टाइम डिसाइड करके हम लाइव ही पेपर 2 स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि लाइव का अलग ही अपना ही मजा है। तो लाइव में थोड़ा कनेक्टिविटी और अच्छे से बन जाएगी, साथ साथ आप मुझे अपने डाउट्स भी पूछ पाओगे, है ना। तो कोशिश मेरी यही है, बट देखते हैं। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं सेट ऑफ। सेट ऑफ इतना बड़ा नहीं होने वाला, तो इसको अपलोडिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का जो टॉपिक है वो मैं आज मोस्ट प्रोबेबली इवनिंग तक देखती हूँ। अगर होपफुली डे टाइम में रिजोल्व हो जाए इशू, जैसे इशू रिजोल्व हो जाएगा डे टाइम में, मैं अपलोड कर दूंगी उसको, है ना, रिकॉर्ड करके। तो चलिए, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, है ना। हमने क्या पढ़ लिया था, पांचों हेड हमने कंप्लीट कर लिए थे, बेसिक कंप्लीट कर लिया था, रेजिडेंशियल स्टेटस हमने कंप्लीट कर लिया था, अभी हम क्लबिंग भी कर चुके हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। बट सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस समझाने से पहले मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी समझाना चाहूंगी। आई होप आप इधर ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको अदरवाइज प्रॉब्लम होगी समझने में। आप इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप बताइए, हमने कितने हेड्स पढ़े हैं। हमने 5 हेड्स पढ़े हैं। नंबर 1 हेड वॉज सैलरी, सेकेंड वॉज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड वॉज पीजीबीपी, फोर्थ वॉज कैपिटल गेन, जिसमें भी 2 टाइप्स के कैपिटल गेन थे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। उसके बाद हमने पढ़ा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब एक बात बताओ, किस किस चीज में लॉस आ सकता है, किस किस चीज में लॉस आ सकता है। सैलरी में क्या लॉस आ सकता है कभी? जी नहीं, सैलरी में कभी भी लॉस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सैलरी या तो मिलेगी या नहीं मिलेगी, लॉस तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी में क्या लॉस आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। कब आ सकता है? मान लो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में एनुअल वैल्यू तो थी नील, बट आपका होम लोन का इंटरेस्ट आ रहा था, तो मान लो मैक्सिमम 3 लाख हो गया, तो नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव आ सकता है, पीजीबीपी भी नेगेटिव आ सकता है, कैपिटल गेन भी नेगेटिव आ सकता है। क्या अदर सोर्सेज नेगेटिव आ सकता है? जी हाँ, अदर सोर्सेज भी नेगेटिव आ सकता है, क्योंकि मान लो आपने लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग खेली, उसमें आपका नेगेटिव हो गया, वो भी नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। आपने हॉर्स रेसेस का जो भी किया, वो भी आपका नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो अब आप ये समझिए कि सैलरी को छोड़कर बाकी चारों हेड नेगेटिव हो सकते हैं। अब उन नेगेटिव को किसी पॉजिटिव के साथ सेट ऑफ करना जरूरी है। नेगेटिव को किसी पॉजिटिव के साथ सेट ऑफ करना जरूरी है, ध्यान रखिए। लॉसेस सेट ऑफ होते हैं, प्रॉफिट सेट ऑफ नहीं होते, क्योंकि लॉसेस किससे सेट ऑफ होंगे? प्रॉफिट से सेट ऑफ होंगे। अब एक बात देखिए, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ का मतलब क्या है? सेम ईयर में सेट ऑफ हो जाना। कैरी फॉरवर्ड का मतलब है इस साल में जब कोई चीज सेट ऑफ नहीं हो पाई तो उसको अगले सालों में लेकर जाना, सो दैट वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाए, ठीक है। सेट ऑफ का मतलब क्या हमने पढ़ा? सेम ईयर में सेट ऑफ, सेम ईयर में उसका एडजस्टमेंट हो जाना लॉसेस का प्रॉफिट के साथ, और नेट अमाउंट निकालना, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए एक होता है इंटर सोर्स या इंट्रा हेड। इंटर सोर्स या इंट्रा हेड। एक बात बताओ, मेरे पास 3 हाउस प्रॉपर्टीज हैं, एक हाउस प्रॉपर्टी में मेरे को लॉस आ रहा है, एक हाउस प्रॉपर्टी में मुझे प्रॉफिट आ रहा है। मैं अभी हेड से बाहर नहीं गई, मैं अभी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ही घूम रही हूँ। उसके अंदर ही मैंने अगर डिफरेंट सोर्सेज में एडजस्ट कर लिया, दैट इज इंटर सोर्स।
मतलब एक ही हेड के अंदर डिफरेंट सोर्सेज के साथ एडजस्टमेंट, इसको बोलते हैं इंट्रा हेड। मतलब सेम हेड में अगर आप एडजस्टमेंट कर रहे हो दैट इज कॉल्ड इंट्रा हेड। अगर आप डिफरेंट हेड्स में एडजस्टमेंट कर रहे हो दैट इज कॉल्ड द इंटर हेड। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर हम सेम सोर्स सेम हेड में कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, इंट्रा हेड। अगर हम डिफरेंट हेड्स में कर रहे हैं वो हो गया इंटर हेड। सेम हेड में भी अलग अलग सोर्सेज हैं, कोई बिजनेस ए है कोई बिजनेस बी है, तो इंटर सोर्स, सोर्स तो डिफरेंट हुआ बट हेड इज द सेम। सोर्स तो डिफरेंट हुआ बट हेड क्या हो गया, हेड सेम हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। यही हम पढ़ने वाले हैं कि हर हेड में किसके साथ, पहले वो अपने ईयर में सेट ऑफ कैसे करेगा, फिर अगर वो कैरी फॉरवर्ड हो गया तो कैरी फॉरवर्ड होने के बाद वो किस किस से सेट ऑफ हो सकता है नेक्स्ट ईयर में, ठीक है, एडजस्ट हो सकता है लॉस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ध्यान देखिए, इसके पढ़ाने के दो तरीके हैं, इसको पढ़ाने के दो तरीके हैं। मैं आपको या तो पहले इंट्रा पढ़ा दूं फिर मैं इंटर पढ़ा दूं, बट मुझे ये तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रीजन बिहाइंड दिस इज आप कंफ्यूज होते रहोगे, इंटर पढ़ोगे तो भी हेड आएगा, इंट्रा पढ़ोगे तो भी हेड आएगा। बट मैं कह रही हूं आपने कैसे पढ़ना है, आपने पढ़ना है हेड वाइज। अगर हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आ गया तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, होल हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, चाहे वो इस साल है चाहे वो नेक्स्ट ईयर है, हेड वाइज पढ़ोगे तो कभी भी तकलीफ नहीं होगी। ध्यान दीजिए, अगर इंटर सोर्स इंट्रा सोर्स पढ़ने बैठोगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें रिकॉल करनी पड़ेंगी। एंड यस, these notes are very helpful, these notes are very helpful, so please you can go and download the notes from my telegram channel, link is provided in the description below। आप डाउनलोड कर लीजिए। इस चैप्टर के मैं रिकमेंड करूंगी जरूर कीजिएगा। किसी और चैप्टर के आप चाहे नहीं कर पा रहे हो बट इसके जरूर करना, क्योंकि इसके जो एडजस्टमेंट जैसे बनी हुई हैं these will be very helpful to you। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेट ऑफ का मीनिंग। तो मैंने थेरेटिकल पोर्शन भी इसमें ऐड कर दिया है। सेट ऑफ का मीनिंग क्या होता है, देखिए, सेट ऑफ मीन्स एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस। किसका एडजस्टमेंट है, क्या प्रॉफिट का एडजस्टमेंट हो सकता है, नहीं, प्रॉफिट का लॉस का एडजस्टमेंट किसके अगेंस्ट, प्रॉफिट के अगेंस्ट होगा, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस अगेंस्ट द अनदर सोर्स भी हो सकता है, हेड ऑफ द इनकम, मतलब सेम हेड में भी आप अनदर हेड में भी इसका एडजस्टमेंट कर सकते हो। इफ लॉसेस कैन नॉट बी सेट ऑफ इन द सेम ईयर, सेम ईयर में लॉसेस सेट ऑफ नहीं हो पाए, यही मैंने आपको बताया ना। अगर सेम ईयर में प्रॉफिट कम है लॉसेस ज्यादा है, वो एडजस्ट नहीं हो पाया, तो नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे, उसको कैरीड फॉरवर्ड कर लेंगे और उसको क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर में सेट ऑफ करेंगे किसके साथ, एलिजिबल प्रॉफिट के साथ। किसके साथ, एलिजिबल प्रॉफिट के साथ। हम देखेंगे कैरी फॉरवर्ड करने के बाद आप किस किस चीज के साथ सेट ऑफ कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड करने के बाद आप किस किस चीज के साथ सेट ऑफ कर सकते हो। चलो सबसे पहले हम देखेंगे सैलरी। सैलरी का तो कोई मतलब ही नहीं है, सैलरी में तो लॉस हो ही नहीं सकता। बट एक बात बताओ, सैलरी में लॉस नहीं हो सकता बट सैलरी की इनकम तो आ सकती है ना। सैलरी खुद किसी के पास नहीं जा सकती सेट ऑफ होने के लिए, बट सैलरी के पास तो आ सकता है ना कोई कोई सेट ऑफ होने के लिए, क्योंकि सैलरी में तो इनकम हो सकती है। ऐसा क्यों हुआ मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी, जस्ट आप इतना लॉजिक समझिए। सैलरी या तो आपकी है या नहीं है, नेगेटिव सैलरी का देयर इज नो अदर ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट हेड वाज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हमने क्या पढ़ना है अब, जो हाउस प्रॉपर्टी से लॉसेस हुए हैं वो लॉसेस कैसे एडजस्ट करने हैं। ये चार्ट्स आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। मैंने एक ही चार्ट में पूरे पूरे हेड को समराइज कर दिया है। सबसे पहले देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था ना, लेट आउट से भी हो सकती है, डीम टू बी लेट आउट से भी हो सकती है, सेल्फ ऑक्यूपाइड भी हो सकता है। अब मान लो इस साल में लॉस हुआ, अगर मैं 2021 की बात कर रही हूँ, 2021 में लॉस हुआ तो क्या हो सकता है, जब मैं इस साल सेट ऑफ करूंगी
तो इस साल अगर मैं लॉस को एडजस्ट करूंगी दैट विल बी सेट ऑफ, बट अगर उसी लॉस को मैं नेक्स्ट ईयर लेके जाऊंगी दैट इज द कैरिड फॉरवर्ड, दैट इज द कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आपको चार्ट का समझा रही हूँ किस कंटेक्स्ट में चार्ट बने हुए हैं। देखो अगर आप लॉसेस को इसी साल में एडजस्ट करोगे तो वो तो हो गया सेट ऑफ, ठीक है। उसके बाद आप कैरी फॉरवर्ड करोगे, अगर इस साल में एडजस्ट नहीं हो पाए उसके बाद सेट ऑफ पे आओ। सेट ऑफ में भी दो तरीके हैं, या तो सेम हेड में इंट्रा हेड अपने ही हेड में सेट करो, मतलब एक हाउस प्रॉपर्टी की लॉस दूसरे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेट ऑफ करो। सेकंड होता है अपने हेड में, जिसको अपने घर में जगह नहीं मिली वो बाहर जाएगा, ठीक है। अगर उसके घर में ही कमी पड़ेगी तो बाहर मांगने जाएगा ना, तो बाहर जाएगा, तो उसको बोलेंगे इंटर हेड। आई होप आपको पैटर्न समझ में आया हो। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अब आप एक बात बताओ, अगर हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो जाता है, अगर हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो जाता है, सबसे पहले मान लो मेरे पास 2 हाउस प्रॉपर्टीज थी, एक में 3 लाख का लॉस हो गया और एक में 2 लाख की इनकम हो गई, 2 लाख की इनकम हो गई। चलो 5 लाख का लॉस मानते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी का जो एक इसमें इनकम है ना, एक में लॉस हुआ एक में इनकम हुई, एक सेकेंड रुकिए। चलिए देखिए मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी में हाउस प्रॉपर्टी के हेड में मैंने दो मेरे पास प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी 1 एक प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 1 में मुझे 5 लाख का लॉस हुआ है, प्रॉपर्टी 1 में मुझे 5 लाख का लॉस हुआ है, प्रॉपर्टी 2 में मुझे 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉपर्टी 2 में मुझे 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है। अब एक बात समझिए, हमने कहा मुझे इस साल लॉस हुआ है तो इस साल मैं सेट ऑफ करूंगी। सेट ऑफ कहां पे करूंगी, सबसे पहले इंट्रा हेड अपने ही हेड में, मेरे हेड में एक तो 5 लाख का लॉस है, दूसरा 2 लाख का प्रॉफिट है, तो कितना सेट ऑफ हो सकता है मैक्सिमम, 2 लाख ही तो सेट ऑफ हो सकता है ना। इंट्रा हेड हो गया सेट ऑफ 2 लाख का। अब मेरे पास 3 लाख अभी भी लॉस बचा है, अभी भी लॉस बचा है, तो मैं अपने हेड में सेट ऑफ करने के बाद दूसरे हेड में जाऊंगी। हाउस प्रॉपर्टी कहता है मान लो अदर सोर्स, बाकी सारे चारों सोर्स की इनकम मिला के मेरे पास 4 लाख इनकम थी। अब एक बात बताओ, क्या मैं 3 के 3 लाख सेट ऑफ कर दूं? जी नहीं, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अपने हेड से तो सेट ऑफ पूरा हो सकता है, बट अगर आप इंटर हेड जा रहे हो, किसी और हेड में जा रहे हो, तो अप टू 2 लाख ही अलाउड है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओनली 2 लाख ही अलाउड करेंगे। तो 2 लाख इनकम आ गई बाकी बची हुई, और 1 लाख जो बच गया अभी भी वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 1 लाख जो बच गया वो कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा। आपको समझ में आया। चलो देखिए सेट ऑफ का मतलब अपने ही हेड में तो आप सेट ऑफ कर लो पहले, लेकिन किसी और हेड में अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ करने जाओगे तो मैक्सिमम ओनली 2 लाख तक ही सेट ऑफ कर पाओगे, 2 लाख तक ही सेट ऑफ कर पाओगे। उसके बचा हुआ एक्स्ट्रा वाला आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। मतलब जिस साल में 2021 में हुआ तो 21-22 से लेके नेक्स्ट 8 इयर्स तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, बट कैरी फॉरवर्ड कर लिया आपने तो नेक्स्ट ईयर में कहां सेट ऑफ करोगे, नेक्स्ट ईयर में सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी से ही सेट ऑफ करोगे। समझो अपने ही हेड में कर रहा है, जो 2 लाख की लिमिट थी वो कहां थी, इंटर हेड में थी, बट वो कह रहा है आप सेम ईयर में तो इंटर हेड कर सकते हो, बट कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी से ही सेट ऑफ करना है, हाउस प्रॉपर्टी के अलावा सेट ऑफ करने को नहीं मिलेगा। और कितने ईयर्स तक आप चल सकते हो आगे लेके उसको, मैक्सिमम 8 ईयर्स तक, ठीक है। आई होप आपको हाउस प्रॉपर्टी का समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हेड क्या है हमारे पास, एक चीज मैं समझाना चाहूंगी पहले आपको। सबसे पहले कुछ ऐसे सोर्सेज, कुछ ऐसी इम्परमिजिबल इंटर सोर्स, देखो मैंने आपको बताया था एक चीज कि देखो मैंने बताया एक ही हेड के अंदर मान लो पीजीबीपी है मेरे पास, पीजीबीपी मेरे एक हेड, एक नॉर्मल बिजनेस है, एक स्पेक्युलेटिव बिजनेस है। हेड तो सेम है पर सोर्स अलग अलग है, हेड तो सेम है बट सोर्स अलग अलग है। ऐसे कैपिटल गेन भी हो सकता है, एक लॉन्ग टर्म हो सकता है, एक शॉर्ट टर्म। हेड तो सेम है कैपिटल गेन, बट सोर्सेज आर डिफरेंट, सोर्सेज आर डिफरेंट। तो क्या होगा, ऐसे कुछ चीजें हैं
जो अपने घर में भी एडजस्ट नहीं हो पा रही हैं, जो अपने ही घर में भी एडजस्ट नहीं हो पाएंगी, बट वो सेम सोर्स के साथ ही एडजस्ट हो पाएंगी। देखिए, सबसे पहला है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। सेम इंट्रा हेड की अगर हम बात करें तो नॉर्मली तो लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म से हो जाना चाहिए था ना, क्योंकि वो एक ही घर में है, कैपिटल गेन के घर में दोनों है ना। बट नहीं, ऐसे सोर्स है जो अपने ही सोर्स के साथ बहुत एटीट्यूड वाले सोर्सेज हैं। देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस से ही सेट ऑफ होगा। उसके बाद स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस। बिजनेस हेड के अंदर तो इंट्रा हेड में भी बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं, नॉर्मल बिजनेस, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, ए बिजनेस, बी बिजनेस, सी बिजनेस, बट अगर वो बिजनेस स्पेक्यूलेटिव है तो उसका लॉस सिर्फ स्पेक्यूलेटिव बिजनेस से ही एडजस्ट होगा, उसका लॉस से स्पेक्यूलेटिव बिजनेस से ही एडजस्ट होगा। उसके बाद अर्निंग एंड मेंटेनिंग द रे सोर्सेज, अदर सोर्सेज की जो इनकम है, रे सोर्सेज वाली जो इनकम है वो खुद से ही होगी। उसके बाद स्पेसिफाइड बिजनेस, एक होता है सेक्शन 35AD। 35AD कुछ बिजनेसेस बताता है जिन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सीए स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सेक्शन। मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ। कुछ ऐसे बिजनेसेस बताए हैं जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा दिया जा रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को अलाउ किया जा रहा है। जैसे होता है ना, डेप्शन ना देके फुल 100% एक ही बार में अलाउ कर दिया, वो होते हैं कोल्ड चेन फैसिलिटी, है ना, इनलैंड कंटेनर डिपो, ये सब वाले जो बिजनेस हैं। उसमें स्पेसिफाइड बिजनेस के केस में भी आप सिर्फ स्पेसिफाइड वाले से ही सेट ऑफ कर पाओगे, नॉर्मल बिजनेस से सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। आई होप आपको समझ में आया हो। ये मैंने आपको इसलिए पढ़ा दी क्योंकि ये चीजें दोबारा रिपीट होंगी आगे जब मैं डिटेल में हेड पढ़ाऊंगी आपको। चलिए, हमने पढ़ लिया हाउस प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ते हैं पीजीबीपी से होने वाले लॉसेस, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से होने वाले लॉसेस। आपको पता है बच्चे जनरली इसको छोड़ के जाते हैं, बट पीछे अभी एक एग्जाम में आई थिंक 20 to 25 मार्क्स का आया था। जो करके गया होगा वो तो निकल गया, बट जिसने छोड़ा वो डूब गया होगा, पक्का, श्योर। इसलिए कहते हैं कुछ भी छोड़ो मत, डोंट लीव एनीथिंग इन ऑप्शन, यू मस्ट नॉट हैव एनी ऑप्शन जब आप इतने बड़े एग्जाम्स के लिए जा रहे हो, ठीक है। तो आपको फुल्ली प्रिपेयर्ड होके जाना है। चलिए, हम पढ़ रहे थे बिजनेस का, देखते हैं बिजनेस में भी हो सकता है पीजीबीपी है। पीजीबीपी मान लो एक मेरा नॉर्मल बिजनेस है, नॉर्मल बिजनेस मेरे 2 है, एक नॉर्मल बिजनेस, एक 2 नॉर्मल बिजनेस है मेरे, ठीक है। एक स्पेक्यूलेटिव बिजनेस है, एक क्या है, 2 ही स्पेक्यूलेटिव है, 2 ही स्पेसिफाइड बिजनेस है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेम हेड में देखते हैं इंट्रा हेड। इंट्रा हेड में भी आपको नॉर्मल और स्पेसिफाइड को अलग करना है। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, जो स्पेसिफाइड वाले हैं वो सिर्फ स्पेसिफाइड से ही सेट ऑफ होंगे। एक मेरा कोल्ड चेन फैसिलिटी का बिजनेस है, एक मेरा इनलैंड कंटेनर डिपो का है, दोनों स्पेसिफाइड है। एक का लॉस दूसरे के प्रॉफिट से सेट ऑफ हो सकता है, बट नॉर्मल बिजनेस से नहीं हो पाएगा। सेम हेड में भी आपको देखना पड़ेगा, सोर्स अलग अलग तो नहीं है बिजनेस में। अगर स्पेक्यूलेटिव बिजनेस है तो वो सिर्फ स्पेक्यूलेटिव से सेट ऑफ होगा, अगर वो स्पेसिफाइड बिजनेस है तो वो सिर्फ स्पेसिफाइड से सेट ऑफ होगा। अब एक बात बताओ, अगर स्पेक्यूलेटिव में यहाँ 2 लाख का प्रॉफिट है, नॉर्मल में 3 लाख का लॉस है, अब नॉर्मल एडजस्ट हो सकता है स्पेक्यूलेटिव से? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उसने बोला है स्पेक्यूलेटिव और स्पेसिफाइड खुद से एडजस्ट होंगे, बट नॉर्मल बिजनेस तो हो सकता है ना इनसे एडजस्ट। अननेसेसरी इंटरप्रिटेशन नहीं निकालनी है। उसने बोला है स्पेक्यूलेटिव और स्पेसिफाइड खुद से एडजस्ट होंगे, बट ये थोड़ा बोला है कि नॉर्मल इनसे एडजस्ट नहीं हो सकता, ये दूसरों से एडजस्ट नहीं हो सकते, बट दूसरे तो इनसे एडजस्ट हो सकते हैं ना। तो नॉर्मल बिजनेस में अगर लॉस है तो वो इससे एडजस्ट हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड मोस्ट कॉमन पॉइंट जहां पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। स्पेसिफाइड और स्पेक्यूलेटिव बिजनेस ये दोनों खुद से सेट होते हैं, बट नॉर्मल बिजनेस के लिए कुछ नहीं बोला। नॉर्मल बिजनेस के लिए तो सिर्फ यस लिख दिया। इट मींस ये ओनली अपने तीनों में, अपने हेड में किसी भी सोर्स से सेट ऑफ हो सकता है। चलो, उसके बाद इंट्रा हेड और इंटर हेड। इंटर हेड में क्या होगा, कैरी पहले सेट ऑफ करें ना, अगर अपने हेड में सेट ऑफ नहीं कर पा रहे तो दूसरे हेड में जाएंगे। तो स्पेक्यूलेटिव जब अपने ही सोर्स में किसी और से नहीं हो पा रहा तो क्या किसी और हेड से होगा? नॉर्मल समझो, जिसका यहाँ पे ही ताला लग गया तो उसके बाहर क्या वो जा पाएगा?
नहीं जा पाएगा। उसका अपने हेड में ही लॉक लग गया तो दूसरे हेड में कैसे जाएगा? अपने हेड में उसको बंद कर दिया, अपने हेड में भी एक डिब्बा बना के बंद कर दिया कि आपको सिर्फ स्पेकुलेटिव से करना है, तो क्या वो दूसरे हेड में जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है, तो इंटर हेड में स्पेकुलेटिव भी नहीं जाने वाला, स्पेसिफाइड भी नहीं जाने वाला, बट नॉर्मल बिजनेस जाएगा। नॉर्मल बिजनेस जाएगा एक्सेप्ट सैलरी। नॉर्मल बिजनेस जाएगा एक्सेप्ट सैलरी। नॉर्मल बिजनेस जाएगा एक्सेप्ट सैलरी। क्यों? क्योंकि लोग गड़बड़ करते थे, झूठे मूठे बिजनेस दिखा देते थे लॉस में और सैलरी से सेट ऑफ कर लेते थे, क्योंकि सैलरी का जो टैक्स है वो अवॉइड नहीं हो सकता। सैलरी का टैक्स जब आप बड़े लेवल पे वर्क कर रहे हो तो सैलरी में आपको टैक्स देना ही पड़ता है। ठीक है, तो नॉर्मल बिजनेस का अपने हेड में तो किसी से भी हो जाएगा, गॉट माय पॉइंट, अपने हेड में किसी से भी हो जाएगा, बट अगर वो अपने घर के बाहर जा रहा है, पीजीबीपी के बाहर बाकी हेड में जा रहा है, तो क्या होगा? बाकी हेड में जा रहा है तो सैलरी के थ्रू, सैलरी के पास वो नहीं जाएगा। ठीक है, ये हो गया सेट ऑफ। उसके बाद चलिए कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड में क्या होगा? स्पेक्युलेटिव, स्पेसिफाइड, नॉर्मल। देखो नॉर्मल बिजनेस तो क्या है, 8 साल तक नॉर्मल बिजनेस का लॉस आप आगे ले जा सकते हो, बट एक बार आप नेक्स्ट ईयर में पहुंच गए तो किसी और के घर में नहीं जाना, अपने ही घर में, चाहे वो स्पेकुलेटिव है, चाहे वो स्पेसिफाइड है, चाहे वो नॉर्मल है, अपने ही घर में पीजीबीपी में ही सेट ऑफ होना है। हाउस प्रॉपर्टी का भी हमने देखा था ना कि वो जब कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर में तो सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी से ही एडजस्ट होगा, सेम एज नॉर्मल बिजनेस। स्पेकुलेटिव बिजनेस जब सेम ईयर में किसी और से नहीं हो पाए तो नेक्स्ट ईयर में भी वो किसी और से नहीं होंगे, तो स्पेकुलेट। लेकिन ध्यान रखिए स्पेकुलेटिव बिजनेस का जो लॉस है वो आप 4 सालों तक आगे ले जा सकते हो। 4 साल के बाद भी अनएडजस्टेड रह गया तो वो क्या हो जाएगा? वो लैप्स हो जाएगा। बट स्पेसिफाइड का आप अनलिमिटेड ईयर्स तक ले जा सकते हो, बट नॉर्मल बिजनेस का 8 ईयर्स तक। बट नेक्स्ट ईयर्स में आप सिर्फ पीजीबीपी से ही सेट ऑफ कर पाओगे, पीजीबीपी से ही सेट ऑफ कर पाओगे। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ये हो गया हमारा पीजीबीपी। ध्यान रखिए हाउस प्रॉपर्टी अपने हेड में कितना भी हो जाएगा, बट किसी और के पास जाएगा तो 2 लाख से ऊपर नहीं मांगेगा। ठीक है, उसके बाद पीजीबीपी में हमने क्या पढ़ा? स्पेसिफाइड बिजनेस खुद से, स्पेकुलेटिव बिजनेस खुद से, बट नॉर्मल बिजनेस अपने हेड में तो तीनों से, बट अगर हेड के बाहर जाएगा तो सैलरी के पास नहीं जाएगा। कैरी फॉरवर्ड में नॉर्मल बिजनेस 8 इयर्स, स्पेसिफाइड बिजनेस अनलिमिटेड ईयर्स, स्पेकुलेटिव बिजनेस 4 इयर्स। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट हमारा हेड आ जाता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन हेड में क्या होगा? कैपिटल गेन में 2 टाइप के हो गए आपके पास, एक होगा शॉर्ट टर्म, एक होगा लॉन्ग टर्म। एक बात बताओ, हमने ऊपर क्या पढ़ा था? जो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, वो तो अपने सोर्स से ही होगा, वो तो अपने हेड में भी आगे नहीं जा सकता। एक घर में 2 रूम्स है, एक घर में 2 रूम्स हैं। शॉर्ट टर्म वाला लॉन्ग टर्म, हमने क्या पढ़ा? लॉन्ग टर्म वाला शॉर्ट टर्म वाले के रूम में भी नहीं जाएगा तो दूसरे घर में कैसे चला जाएगा? समझो, लॉन्ग टर्म वाला अपने रूम से बाहर निकल के शॉर्ट टर्म के रूम में भी नहीं जा सकता, तो अपने घर से बाहर तो वो कैसे ही जाएगा ना, जब वो अपने रूम से ही नहीं निकल पा रहा। ठीक है, लेकिन जैसे हमने वहां पढ़ा था लॉन्ग टर्म का बोला है, शॉर्ट टर्म का नहीं बोला है। शॉर्ट टर्म तो इसके पास आ सकता है, शॉर्ट टर्म का क्या होगा? सेट ऑफ के केस में वो अपने आप से तो सेट ऑफ होगा, लॉन्ग टर्म से भी सेट ऑफ होगा, लेकिन इसको घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। क्यों नहीं है? छोटा बंदा बड़े के बिना घर से बाहर नहीं जाता, पढ़ा है ना आपने, सुना है ना, अभी छोटे थे तो बड़े किसी बड़े मेंबर के बिना घर से बाहर नहीं जा सकते ना। सेम जब इंट्रा हेड तो वो कर लेगा, अपने घर में बड़ों के पास तो वो चला जाएगा, बट वो बिना बड़े के घर के बाहर नहीं जा सकता। तो शॉर्ट टर्म अपने से भी एडजस्ट होगा, लॉन्ग टर्म से भी एडजस्ट होगा, बट लॉन्ग टर्म सिर्फ खुद से एडजस्ट होगा, लॉन्ग टर्म सिर्फ खुद से एडजस्ट होगा, बट शॉर्ट टर्म अपने कैपिटल गेन के घर में ही होगा, बट उसका अपने घर से बाहर नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि छोटा शॉर्ट टर्म है, वो बड़े की उंगली पकड़े बिना घर से बाहर नहीं जाएगा। याद करने के तरीके हैं, आई होप आपको अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, इंटर हेड नहीं होने वाला यहाँ पे। कैपिटल गेन मतलब हेड अपने हेड के अंदर ही सेट ऑफ होगा, उसमें भी जो लॉन्ग टर्म है वो बड़े, आपने देखा ना, जो जनरली जो बड़े लोग होते हैं वो इगोइस्टिक होते हैं, है ना भाई, हम बड़े, हमें सब पता है। तो वही चीज है, जो वो है वो अपने छोटे के पास भी नहीं जा रहा, वो कह रहा है बस मैं ही समझदार हूँ, तो घर से बाहर भी नहीं जाएगा।
ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर अगर चलेंगे, एक बात बताओ, जब सेट ऑफ अलाउड नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर कैसे होगा? तो अगले साल जब आप नेक्स्ट ईयर चले गए, कैरी फॉरवर्ड करने गए, कैरी फॉरवर्ड करने गए, जो शॉर्ट टर्म है वो तो 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड होगा, लॉन्ग टर्म भी 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड होगा, सेम रहेगा। शॉर्ट टर्म से भी हो जाएगा, लॉन्ग टर्म से भी, बट लॉन्ग टर्म अगले सालों में भी सिर्फ लॉन्ग टर्म से होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इतना ध्यान रखिए, लॉन्ग टर्म का इन टोटल जो लॉस है वो किसी और हेड से एडजस्ट नहीं हो सकता। अपने घर के अंदर भी लॉन्ग टर्म सिर्फ लॉन्ग टर्म से होगा, शॉर्ट टर्म दोनों से हो सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अदर सोर्सेज पे। अदर सोर्सेज में देखो क्या है, अदर सोर्सेज में देखो किस टाइप की इनकम हो सकती है। एक आपको इनकम हो सकती है कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम कौन सी हमने पढ़ी थी? लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, है ना। केबीसी में आप शो जीत गए, वहां आपने कुछ प्राइज मनी जीत लिया। अगर कैजुअल इनकम है तो क्या होगा? कैजुअल इनकम के केस में क्या होगा? इंट्रा हेड भी एडजस्ट नहीं है, इंटर हेड भी। मतलब देखो, मैंने केबीसी में शो जीत लिया 2 लाख, और एक मैं लॉटरी में हार गई 2 लाख, तो कहते हैं कि आपको इंटर सोर्स भी अलाउड नहीं है। कैजुअल इनकम एक ऐसी इनकम है जिसमें बस इनकम को ही कंसीडर किया जाएगा, लॉसेस को कंसीडर नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिए, कैजुअल इनकम एक ऐसी इनकम है जिसमें लॉसेस पे ध्यान ही नहीं देना है। कैजुअल इनकम में कमाते हुए लॉस हो गया तो उसको छोड़ दो, ना इंट्रा ना इंटर ना कैरी फॉरवर्ड, कुछ भी नहीं, बिग नो। अगर कैजुअल इनकम में प्रॉफिट हुआ तो गवर्नमेंट कहेगी आ जाओ, कैजुअल में लॉस हुआ तो गवर्नमेंट कहेगी जाओ जाओ जाओ, कोई लेना देना नहीं है हमारा। उसके बाद एक इनकम हो सकती है ओनिंग एंड मेंटेनिंग द रे सोर्सेज। रे सोर्सेज में अगर सेट ऑफ करना है तो हमने पढ़ा था सेम सोर्स के साथ सेट ऑफ होगा, सेम सोर्स के साथ सेट ऑफ होगा, सिर्फ वो रे सोर्सेज वाले सोर्स के साथ ही सेट ऑफ होगा, इंटर हेड नहीं। जब वो अपने घर में किसी और के पास नहीं जाएगा तो वो बाहर कैसे चला जाएगा? कैरी फॉरवर्ड ओनली 4 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड, वो भी सेम सोर्स। जब आपने वो सेम सोर्स वाले पॉइंट पढ़ लिए ना, चाहे वो सेट ऑफ के ईयर में है चाहे वो कैरी फॉरवर्ड के ईयर में है, वो हमेशा सेम सोर्स से ही एडजस्ट होने वाले हैं। जो बाकी बच गए वो इंट्रा भी सेट हो जाएंगे, इंटर भी, अपने घर में भी सेट हो जाएंगे, बाहर भी सेट हो जाएंगे, लेकिन कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं है। अदर सोर्सेज की इनकम में कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं है एक्सेप्ट अर्निंग एंड मेंटेनिंग द रे सोर्सेज, क्योंकि हमने यही तो पढ़ा ना, रे सोर्सेज अलाउड है बस, अर्निंग एंड मेंटेनिंग द रे सोर्सेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर को एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस आप देखिए, सो दैट आपके माइंड में फिक्स हो जाए। कल हम करेंगे इस पे क्वेश्चन, पहले में एक बार इसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि कल मैं फास्ट रिवीजन करवाने वाली हूँ इस पे, और एक मैं क्वेश्चन लेने वाली हूँ, फुल फ्लेजेड क्वेश्चन इस पे मैं करवाने वाली हूँ, सो दैट आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं कि क्वेश्चन कैसे करना है। क्योंकि इसमें जनरली प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों को, समझ तो आ गया पर एडजस्ट करना नहीं आ रहा। सो डोंट वरी व्हेन आई एम हियर फॉर यू। हम करेंगे कल एक क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम क्या स्टार्ट करेंगे। क्विक रिवीजन रहेगा कल इसका, ठीक है, कल हम इसका क्विक रिवीजन करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून ऑन द चैनल। पेपर 2 मैं देखती हूँ, जैसे रिकॉर्ड होता है मैं अपलोड करती हूँ। स्टे ट्यून ऑन द चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस। लाइक द वीडियोस, गिव मी थम्स अप, share it with your friends as well. Please share it with your friends as well so that everyone can take the benefit of these free lectures. तब तक के लिए कनेक्ट रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।